सम्मान एक बूस्टर था मेरे लिए। कि शिप्रा फाउंडेशन क्या है और इसका नाम शिप्रा फाउंडेशन ही क्यों? फाउंडेशन मतलब एक परिवार, बिल्कुल। उसी उद्देश्य को लेकर मैंने शिप्रा फाउंडेशन नाम रखा। और इस संस्था ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर और आप देख रहे हैं एक्यूरेट न्यूज 13, जहां हम दिखाते हैं सच सिर्फ आपके लिए। और आज हमारे बीच मौजूद हैं सुधीर राव दुराटे जी, जिनको ग्वालियर में ब्लड मैन के नाम से भी जाना जाता है। आइए इनसे जानते हैं इनकी जर्नी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्यूरेट न्यूज 13। धन्यवाद आपका। आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। साल 2010 में हमने पहला कैंप लगाया था, जिसमें कि 9 लोगों का डोनेशन हुआ था और वहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत हुई। जब पहली बार ब्लड कैंप लगा, 9 लोगों का डोनेशन हुआ, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आई। फिर 8 मई को रेड क्रॉस ने एक कार्यक्रम में सम्मानित करा। वो सम्मान एक बूस्टर था मेरे लिए कि जहाँ पहले मेरा परिवार मुझे रोकता था, टोकता था, सब समर्थन मिल गया। ये अच्छा काम है, इसमें सम्मान मिलता है, दोस्तों को, सबको अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। वो सिलसिला अनवरत आज तक की डेट में जारी है और बहुत खुशी होती है कि हम किसी के काम आ पा रहे हैं। ये जीवन कब नष्ट हो जाएगा नहीं पता, लेकिन अगर आपका रक्त किसी का जीवन बचा रहा है, आपका वक्त किसी का जीवन बचा रहा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। कुछ खर्चा तो हो नहीं रहा इसमें। जी बिल्कुल। रक्त बन रहा है, एक फैक्ट्री के अंदर, शरीर के अंदर बन रहा है और डोनेशन हो रहा है। जी, शिप्रा फाउंडेशन आपका जो है एनजीओ है, जी। इसका नाम शिप्रा फाउंडेशन ही क्यों और क्या है शिप्रा फाउंडेशन? पे सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि शिप्रा फाउंडेशन क्या है और इसका नाम शिप्रा फाउंडेशन ही क्यों? शिप्रा फाउंडेशन का नाम शिप्रा फाउंडेशन ऐसे रखा गया कि उज्जैन में शिप्रा मैया का स्थान है, जहाँ सिंहस्थ पड़ता है 12 साल में, और उनमें आस्था है मेरी। तो मैंने उनके नाम से अपनी बेटी का नाम भी रखा। ऐसी मान्यता है कि शिप्रा मैया का नाम अगर दिल से लिया जाए तो उनके नाहन के बराबर होता है। उसी उद्देश्य को लेकर मैंने शिप्रा फाउंडेशन नाम रखा। फाउंडेशन मतलब एक परिवार। बिल्कुल। शिप्रा एक परिवार है जहाँ पर असहाय लोगों की मदद की जाती है, जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा हम सब, आप और मैं, हम सब मिलकर समाज के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास देते हैं। शिप्रा फाउंडेशन साल 2010 से 2024 तक आ गया है और हमारे आदरणीय डॉक्टर खोजिमा सेवी सर, जिनके मार्गदर्शन में हमारे को और अधिक ऊर्जा मिल रही है और अधिक नए अवसर मिल रहे हैं काम करने के। सर के सानिध्य में हम और ज़्यादा समाज के लिए काम कर पा रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब कोई दुखी व्यक्ति आता है और उसकी हम मदद कर देते हैं, वो खुश हो जाता है। रुलाना बहुत आसान है, 1 सेकंड लेकर रुलाने में। हंसाना सबसे मुश्किल काम है कि आप रोते हुए को हंसा दो। तो आप सबके सहयोग से मुझे इस पर ने अवसर दिया है कि मैं लोगों को हंसा पाता हूँ, एक परिवार का जीवन बचता है, तो बहुत खुशी मिलती है। हम लोगों ने, हमारा जो उद्देश्य है कि किसी की मौत ब्लड के अभाव में ना हो। वक्त और रक्त इसको वापस नहीं ला सकते। हर चीज़ वापस आ सकती है, लेकिन ये 2 चीज़ वापस नहीं आती। जी, मेरा आपसे एक ये सवाल है, जैसे हमें पता है हम कुछ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, खास करके समाज के लिए चुनौतियां बहुत आती हैं, चाहे मतलब समाज की चुनौतियां बोलें, चाहे मतलब परिवार की चुनौतियां बोलें, चुनौतियां बहुत आती हैं। तो ऐसे समय पे आपके जीवन में भी ऐसा समय आया होगा, तो आपने उस समय खुद को कैसे उठाया? आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? देखिए, जब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, चुनौतियां तो रहेंगी जी। और चुनौतियों को स्वीकार करना, चुनौतियों से लड़ना, वो अलग ही आनंद है। अगर हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी तो फिर मज़ा कहाँ से आएगा। जब आप कोई संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष के बाद आपको कोई चीज़ प्राप्त होती है, तो उसका जो सुख होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है और उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती शब्दों में। तो चुनौती तो जीवन का हिस्सा है और चुनौतियों से मैं घबराता नहीं हूँ। जो भी चुनौतियाँ आए, मेरी फैमिली में कई सारी घटनाएं हुई, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं थमा नहीं, मैं रुका नहीं। मैं नियमित रूप से, जैसा मेरा दिनचर्या था, लोगों की मदद करना, वो सारा काम जारी है।
और मैं लोगों से, जब लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं, खुश होते हैं, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, थैंक यू ना बोलो मुझे। मेरे लिए दुआ करो, प्रार्थना करो प्रभु से कि मैं अपने इस कार्य को ऐसे ही जीवन की अंतिम घड़ी तक करता रहूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से विदा हूँ, मुझे नहीं पता कितना जीवन है, जितना भी जीवन है, तो मैं परोपकार करता रहूँ, क्योंकि इसका जो आनंद है, जी मुझे जो खुशी मिलती है, वो मुझे किसी और काम से नहीं मिल सकती। और इसके लिए मुझे मेरा परिवार सपोर्ट करता है, मेरे करीबी लोग मेरे सपोर्ट करते हैं। कई सारे लोग हैं अदृश्य जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, जिनके कारण चुनौती से मैं डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पीछे खड़े हुए लोग। तो अब मेरा आपसे एक और सवाल है, जो कि हमारे देश के युवा हैं, जो कि मतलब जिनको जो काम करना चाहिए युवाओं को, वो काम ना करके अपना रास्ता भटक चुके हैं। इन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी जो संस्था है उसमें ऐसे लोग हैं जो कि युवा हैं, वो भी तो एक युवा हैं, वो भी तो ऐसे कामों में अपना मतलब जीवन दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे युवा को क्या कहना चाहेंगे जो कि भटक चुके हैं और अपना जो मतलब लक्ष्य है वो उनको नहीं पता कि हमें करना क्या है, बस जो फालतू चीजें उनमें ही लगे, तो उन युवाओं को आपको क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहला तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सुप्रा फाउंडेशन मेरी नहीं है, हमारी है। और जो सदस्य जुड़े हुए हैं उन सब प्रत्येक सदस्यों की सुप्रा फाउंडेशन है, समाज के प्रत्येक वर्ग की सुप्रा फाउंडेशन है। मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, मैं चेहरा हूँ। लोग सुप्रा फाउंडेशन के रूप में मुझे देखते हैं। हमारे सिटी सर्विस सुप्रा फाउंडेशन है, दीपक सर्विस सुप्रा फाउंडेशन है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे सुप्रा फाउंडेशन है। दूसरी बात रही युवाओं के लिए मेरा संदेश, तो मेरा संदेश यही है कि जीवन, मनुष्य जीवन जो है कई सारी योनियों के बाद मिलता है। जैसा कि हिंदू मान्यता के अनुसार कई सारी योनियों में हमको भटकना पड़ता है, उसके बाद मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन क्यों मिलता है हमारे को? सत्कर्म करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ईश्वर की प्राप्ति करना मतलब ये नहीं कि संन्यास ले लो, आप भगवा कपड़े पहन लो। आप अपने सामाजिक जीवन में रहते हुए अच्छे कर्म करते हुए, और उस अच्छे कर्मों में किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के लिए बुरा मत सोचना है। ईश्वर जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना है। आपको जीवन एक बार मिला है, और अगर उस जीवन में अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं, तो मनुष्य में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। मार्ग तो बहुत सारे लोग मिलेंगे भटकाने वाले, लेकिन आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि जीवन में हमें करना क्या है, क्या करना पड़ेगा। तो जो हमारे युवा हैं उसको आप मतलब क्या ऐसी चीज करें कि उनको लगे कि हाँ हमें यही काम करना है, समाज के लिए कुछ करना है। हम इस संसार में आते हैं जी, जन्म से लेकर मरण तक सिर्फ लेते हैं, देने का दायित्व हमारा। तो जिसकी जिसमें श्रद्धा है या इच्छा है कि जैसे मैं हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप पत्रकारिता कर रही हो, आप भी लोगों का भला कर रही हो। देखिए, समाज सेवा का एक दायरा नहीं है, वो असंख्य है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। कि उदाहरण के लिए आपके पास कोई व्यक्ति आया और वो बहुत हताश और निराश है किसी कारण से, आपने उसको अपने शब्दों से पॉजिटिव कर दिया, भटके हुए को रास्ता दिखा दिया, वो भी समाज सेवा है। तो आपके मन में जो भी लगता है कि आपको पक्षियों को दाना डालना अच्छा लगता है, आपको गाय को चारा खाना अच्छा लगता है, आपको रक्तदान करना अच्छा लगता है, XYZ जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उससे लोगों को फायदा होना चाहिए, तो आपको उस रास्ते को पकड़ना चाहिए। उस रास्ते से जो सुकून और शांति है, मैं नहीं समझता वो किसी और चीज़ से मिल सकती। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी जो शुक्रा फाउंडेशन है उससे कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? उससे जुड़ने के लिए आपको पहले तो संकल्प लेना पड़ेगा कि हम समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं और समाज के लिए काम करना चाहते हैं। और आप हमारे ऑफिस आइए, हमसे जुड़िए, और हमें खुशी होगी, क्योंकि जितना बड़ा परिवार उतनी ज़्यादा लोगों की मदद। जुड़ने के लिए आप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9584453000। ये मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, अपना मीटिंग फाइनल कर देंगे कब आपको मीटिंग करना, और आप आइए कार्यक्रम में। अपने कार्यक्रम तो रक्तदान तो हमारा नियमित चलता है, तो जितने हमारे साथी, हमारे भाई, हमारी बहन जुड़ेंगे, उतना अधिक हम लोगों की मदद कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि हम उनके लिए नहीं है जो सबसे लाइन में आगे खड़े हैं, हम उनके लिए सबसे आखिरी में खड़ा है। जिसको लग रहा है कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, उनके लिए हम असहाय लोग, बीमार लोग, पीड़ित लोग, जिनका कोई नहीं है, हम उनके साथ में आज भी हैं, कल भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ ब्लड मैन सुधीर राव दुराते, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी है, और इनके जो फाउंडेशन है शुक्रा फाउंडेशन, उससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है इन्होंने भी आपको बता दिया है।
शिप्रा फाउंडेशन के संस्थापक सुधीर राव यानी कि ब्लड मैन जी ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और अब हमारे बीच मौजूद हैं इस संस्था के मेंबर। तो आइए इनसे थोड़ा जान लेते हैं संस्था के बारे में। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है एक्यूरेट न्यूज 13 पर। आपका नाम? धन्यवाद। दीपक गुप्ता नाम है मेरा। जी दीपक जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल तो यही है, आप संस्था के मेंबर हैं, संस्था से जुड़े, कब से आप जुड़े हैं और क्या आगे भी आप संस्था में जुड़ना चाहेंगे और आपको कितना अच्छा लगता है? संस्था से मैं जुड़ा हूँ 2014 से जी। और निश्चित रूप से मैं इससे जुड़ा रहूँगा। मैं अब तो संस्था मेरी ही है और इस संस्था ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। मेरा अपना तो काम चल रहा था। अब मैं समाज को कुछ करना चाहता था, तो सुधीर भाई साहब मुझे मिले, ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित किया और पूरा मुझे अच्छी तरह से समझाया और यही कारण है कि आज मैं साल में 4 या 5 बार तो ब्लड डोनेशन करता हूँ। मैं सुधीर भाई साहब का, शिप्रा हेल्थ फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस माध्यम से कुछ समाज सेवा का उन्होंने मुझे मौका दिया। अब मेरा सर आपसे एक और सवाल है, आखिरी समझिए। हमारे देश के जो युवा हैं जो भटक चुके हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि शिप्रा फाउंडेशन में भी युवा हैं, मैंने देखा है शिप्रा फाउंडेशन में युवा भी काम करें, वो भी तो एक युवा है, उनको भी अपना लक्ष्य पता है ना, समाज सेवा में वो अपना जीवन दे रहे हैं, थोड़ी सी ही कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसे युवा है जो एक्चुअली में भटक चुके हैं कि हमें करना क्या है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि युवा देश का भविष्य होता है, तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज की तारीख में भारत युवाओं का देश है जी। और जितने ज़्यादा युवा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चित होंगे, उससे हमारा भारत का भविष्य भी अच्छा होगा। कुछ आपकी बात सही है कि युवा भटक रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें, समाज को कुछ दें। जैसे सुधीर जी ने कहा कि हम बस लेते रहते हैं, हम कुछ देना भी तो सीखें, समाज को कुछ दें। समाज का भी भला होगा, समाज का भला होगा तो देश का भला होगा। हमारे युवा जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, उन सबसे अपनी दूरी बनाएं और अपने कुछ ना कुछ ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जिससे हम समाज को कुछ दे सकें। तो सर ने हमें बताया कि इनके जो हमारे जो युवा हैं उनको बस थोड़ा सा अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। दीपक सर ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि ये संस्था से जब से जुड़े हैं तब से इन्होंने ब्लड डोनेशन किया है और इनको संस्था में काम करके बहुत अच्छा लगता है और ये आगे भी करना चाहेंगे। और जो भी ऐसे युवा हैं, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो शिप्रा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, वो इनसे कांटेक्ट अवश्य कर सकते हैं। इस फाउंडेशन से जुड़िए, क्योंकि समाज सेवा ही जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए और ये जीवन का एक हिस्सा ही होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नई शख्सियत के साथ। जब तक के लिए आप बने रहे एक्यूरेट न्यूज 13 पर। मैं निहारिका सिन्हा।